Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good students. आज है आपका डे 7 किस चीज का, जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही है स्टार्ट नाउ टू लर्न इंग्लिश, वो ही हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है डे 7। आज डे 7 में आप काफी कुछ न्यू सीखने वाले हैं। प्रीवियस 6 वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपकी बेसिक चीजें क्लियर करी हैं, आप वो भी देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अभी भी टाइम है, आप अपने अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कहाँ लाई करती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ताकि आप अपने आप पे वर्क कर पाए। आज हम करने वाले हैं डे 7 पे आगे की क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, डे 7 है और डे 7 पे हम कुछ ना कुछ न्यू तो सीखेंगे ही। तो आज है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हम प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा पास्ट की सीरीज ऑन है ऑलरेडी। तो हम करने वाले हैं इस पे पास्ट सेंटेंस। तो पास्ट में क्या है, आज हमारा पास्ट है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस हमने प्रेजेंट में भी सीखा है, सिमिलर ही है, बस सिर्फ पास्ट का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है ऑलरेडी आपके साथ, वो सेंटेंसेस को आप, वो चीजों को आप रिपीट करके बोल रहे हो या लिख रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, दैट इज द पास्ट सेंटेंसेस। जो अब हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। आप लोगों को पहचान कैसे बनेगी, आइडेंटिटी कैसे बनेगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाई है। तो जैसे पास्ट की पहचान हमको ऑलरेडी पता है क्या होती है, था होती है ना, जो हो चुका है। तो ज्यादातर हमारे साथ थ ही यूज होता है। कंटिन्यूअस की पहचान हमने प्रेजेंट में सीखी थी, सिमिलर, कुछ डिफरेंस नहीं है। कंटिन्यूअस का क्या होता है, रहा, ठीक है। यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, मैं आप लोगों से बोलूंगी इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ताकि अब इफ यू रिवाइज दिस तो आपको समझ में आ जाए कि क्या है। कभी भूल जाओ, कुछ हो जाए तो आपको ध्यान रहे। आइडेंटिटी क्या बनेगी इसकी, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ये है आपकी हिंदी में आइडेंटिटी, जहां पर आप सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हो ये किस चीज का सेंटेंस है। बात करें इंग्लिश में इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो है वॉज वर। आपने बहुत बार सुना है वॉज वेयर के बारे में, वॉज वेयर के बारे में। तो वॉज वर का यूज क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। वॉज हम बेटा वहां यूज करते हैं जहां पे कोई भी चीज सिंगुलर हो, सिंगुलर इन द सेंस जहां पे कोई चीज एक हो। और वेयर हम वहां यूज करते हैं जहां पे प्लूरल हो, यानी कि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा हो, वहां पे हम प्लूरल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बुक दैट आर सिंगुलर, बुक्स दैट आर प्लूरल। तो हमें ऐसे ही चीजों को पहचानना है, वॉज हम वहां लगाएंगे, वेयर हम वहां लगाएंगे। मोस्टली हम लोग वॉज का यूज करते हैं, बुक्स प्लूरल चीजें कम होती है हमारे साथ, बट फिर भी वॉज वेयर के पहचान और इनके मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है कि आप कहाँ कहाँ किस चीज को यूज करेंगे। यूज करना कैसे ये भी मैं ही आपको सिखाऊंगी। तो वॉज वर्ग का हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं। अभी आपको इतना समझ आया होगा कि वॉज वर्ग है क्या, और वॉज वर्ग में सिंगुलर प्लूरल में ये डिफरेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, इतना आपको अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है। अब हम बढ़ेंगे सेंटेंसेस की तरफ, कि हाउ टू अप्लाई ऑन द सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ, और अपने माइंड में भी कुछ हिंदी के सेंटेंसेस ऐसे लाइए और कॉपी खोलिए और फटाफट उनको लिखिए और अप्लाई करके देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं। बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंसेस की तरफ। हिंदी के सेंटेंस जो हम बनाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि मैं जा रहा था, अपने डेली यूज के सेंटेंसेस बनाइए। डेली यूज के सेंटेंसेस जैसे मैं सुबह उठा, मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, मैंने खाना खाया, मैंने नाश्ता किया, मैं ब्रेकफास्ट करने गई, मैंने ब्रश किया। दैट्स द सेंटेंसेस जो बहुत ज्यादा इजीएस्ट होते हैं। इस इजीएस्ट सेंटेंसेस पे आपके वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स भी इजीली बनेंगी और आपसे बनाने भी आएंगे इंग्लिश। यही डेली रूटीन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे, इससे आपको बहुत कुछ वर्ड्स माइंड में आएंगे एंड आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। वो मैं आपको बोलूंगी कि आप डेली ये वर्क करें। स्मॉल अपने जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पहले आप लोग हिंदी में लिखें, ठीक है। हिंदी में इन द सेंस, अभी मैं इसको रोक रही हूँ, हिंदी में इन द सेंस कि आपको पहले हिंदी में लिखना आ जाएगा, वो वर्ड्स को चूज करना। क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगी ना कि हिंदी में बोलो, तो आप हिंदी में भी वर्ड्स सोचोगे, जबकि हमको लगता है हमें हिंदी बहुत अच्छी आती है, बट हम जब ऐसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन में हमसे हिंदी भी नहीं आती है। तो दैट्स नॉट फॉर यू स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं होता, इनफैक्ट मैं भी बोलूंगी मुझसे नहीं होता, बट जब होता है, जब हम अपने वर्ड्स को ढूंढते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं, और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ना, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दोनों चीजें प्रैक्टिस ही मांगते हो, इनफैक्ट हर एक चीज प्रैक्टिस ही मांगते हो। प्रैक्टिस क्या होती है, जब आप उस चीज को रेगुलर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पहले रेगुलर करें, फिर उसके बाद ऐसे अपना रूटीन बनाकर उस चीज को फॉलो करेंगे, तो मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगी हर एक चीज में स्टूडेंट्स। तो ये आप अप्लाई करें, आप अपना डेली रूटीन हिंदी में लिखें, देन उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। इंग्लिश में इन द सेंस, जैसे कि मैं सुबह उठी, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब उठने को क्या बोलते हैं, वेक अप। ऐसे वर्ड्स को पिक करें, और मैं आपके टेंसेस ऑलरेडी आपको सिखा रही हूँ कि रहा था में क्या लगेगा, तो आपके पास आइडेंटिटी तो ऑलरेडी बननी है ना, हेल्पिंग वर्ब, या आपको वॉज वर इज एम आर क्या लगाना है। सबसे ज्यादा गलती यही होती है ना, हम टीचर्स को मार्क कर देती है रेड पेन से, ये तो वो चीजें तो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपको एक दिन मुश्किल आएगी, 2 दिन आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके बनाने लग जाएंगे। अभी मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, आप प्रिपेयर रहिएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि डेली रूटीन में आप कैसे वर्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। अभी मैंने बताया हिंदी में पहचान है रहा, कंटिन्यूस की था, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसकी पहचान है वॉज वर। वॉज हम सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेयर हम प्लूरल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसपी का मतलब, एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, तो हम इन सब चीजों के लिए सिंगुलर प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले हम, जैसे कि मैं जा रहा था, सबसे सिंपल सेंटेंस है, मैं जा रहा था। हमने सबसे पहले देखा था आ रहा है मतलब पास्ट है, रहा आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस है। मैं जा रहा था, मैं मतलब आई। अब बताओ क्या बन सकता है इसमें। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज स्किप की इसमें, कि आपको बताना है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करने वाले हैं। तो सेंटेंसेस से पहले हेल्पिंग वर्ब बता देती हूँ मैं आपको। अफर्मेटिव में क्या रहेगी, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगेन इंटेरोगेटिव, ठीक है, इन दोनों में फुल स्टॉप लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इंटेरोगेटिव की बात करूं मैं, वॉज वर्ब पहले आ जाता है इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एंड डबल इंटरोगेटिव की बात करूं तो डबल इंटरोगेटिव में सेम वाई आ जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर रहेगा। आई होप दिस आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, ताकि आपकी जो भी आपको लगे वो आप इस चीज को कर पाए। इसको कॉपी में नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ आगे आपके सेंटेंसेस के बारे में। तो ये सेंटेंसेस, अगर आपको याद हो, मैंने सेंटेंसेस भी आपको सिखाया था। अफर्मेटिव की पहचान ये है, नेगेटिव की पहचान ये है, इंटेरोगेटिव की पहचान अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। यानी कि राइट सेंटेंस मतलब नॉर्मल, नेगेटिव, अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों की पहचान ऐसे होती है, तो दैट्स वाई सेंटेंस की छोटी सी पहचान है। अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, जो मैं आपको भी सिखा रही थी, मैं जा रहा था, वही सेंटेंस लेते हैं हम नॉर्मली, मैं जा रहा था। सेंटेंस है मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। हमने पहचान ऑलरेडी डिस्कस करी थी, मैं की पहचान होती है आई, ठीक है। जा रहा था मतलब सिंगल इंसान है, तो आई वॉज गो, जाने की हिंदी क्या होती है, गो, बट हमारी उसमें क्या था, आईएनजी भी थी, तो आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप लगेगा बिकॉज अफर्मेटिव है। नेगेटिव की बात करूं तो आई वॉज नॉट गोइंग, है ना, नेगेटिव हो गया। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका जो वॉज वर है वो आगे आ जाएगा, यानी कि वॉज आई गोइंग, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा,
क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या आप जा रहे हो। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, वाई वॉज आई गोइंग। तो आप क्यों जा रहे हो, ये सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगते हैं लास्ट के दो सेंटेंसेस में। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर होगा। जैसे मैं एक और लेती हूँ एग्जांपल, मैं लेती हूँ, उसको भी नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, टाइम दे रही हूँ मैं। उसके बाद अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि लेते हैं मैं वह चाय बना रही थी, वह चाय बना रही थी। पहचान देखो, थी मतलब पास्ट, रही मतलब कंटिन्यूस। तो वह चाय बना रही थी, शी वॉज, क्या आज बन जाएगा, शी। वह बना रही थी मतलब शी, वह का मतलब ही शी दोनों होता है, लेकिन रही आ गया तो मतलब लड़की है, तो दैट्स व्हाई वी यूज शी। अब चाय को क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी हिंदी से एकदम यूं यूं करके इंग्लिश नहीं बनती, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। शी वॉज मेकिंग, मेकिंग को बनाना बोलते हैं, खाना बनाना है सब कुछ। शी वॉज मेकिंग टी, चाय को टी बोलते हैं। ये बन गया अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात करूं, शी वॉज नॉट मेकिंग टी। नेक्स्ट बात करूं इंटरोगेटिव की, वॉज शी मेकिंग टी, यानी कि हम उससे क्वेश्चन पूछे क्या वो चाय बना रही है, ये सेंटेंस ये बन गया। अब डबल इंटरोगेटिव में वाई, क्या वो चाय क्यों बना रही है, ये सेंटेंसेस हमारे चारों ऐसे करके बनते हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे ही अपने अपने माइंड से क्वेश्चन को प्रिपेयर करें और उनको कॉपी में करें, ताकि आप लोगों का जो फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज वाले, ये दोनों स्टूडेंट्स वाले जो स्टेजेस में बता रही हूँ मैंने क्लियर करी है आप कौन सी स्टेजेस में, तो ये स्टेजेस वालों को अपनी जो ये इम्प्रूवमेंट है यही थर्ड या फोर्थ तक आपको पहुंचाएगी स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन करें और अपने आप से कुछ सेंटेंसेस का यूजेस करें, ताकि आपको दिक्कत ना आए बनाने में। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डेली रूटीन एंड द वोकैबुलरीज दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्रिपेयर फॉर द डे 8 एंड आई होप यू लाइक इट। इसको कॉपी में नोट डाउन करना मत भूलना। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।